दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हैं, मैं उनका बेहद स्वागत करता हूँ। गाइज रात के कुछ 3:30 हो रहे हैं और फाइनली आई मेड दिस पीपीटी। आई वाज वर्किंग फॉर द लास्ट 3 days फॉर पर्टिकुलर दिस सेशन फॉर द कंप्लीट रोड मैप फॉर 2017। इसमें हम क्या नाम है कंप्लीट रोड मैप देखेंगे स्पेशली फॉर द प्रीम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस पार्ट पे चलेंगे कि मेंस पार्ट की अप्रोचेस क्या क्या होंगी फॉर 2017 के लिए। ये स्टडी, ये जो वीडियो है स्ट्रिक्टली फोकस फॉर दोज एस्पिरेंट्स है जो क्या नाम है सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी सेल्फ कैपेसिटी के ऊपर बिल्कुल बिलीव रखते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा हम रोड मैप में ये भी देखेंगे बुक लिस्ट क्या क्या है फ्यूचर की, और साथ में क्या क्या है इसमें कोचिंग मटेरियल्स क्या क्या हैं, क्या क्या टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सब कुछ एवरीथिंग ईच एंड एवरी पॉइंट प्लस सी सेट भी मैंने इसमें डाल रखा है। सो खैर गाइज, थीम ये है कि दबंग स्टाइल की इस बार तो क्या नाम है कह के लेंगे आईएएस, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। सो नाउ आई हैव टू क्रैक इट एट एनी कॉस्ट। तो गाइज़ ये वीडियो हिंदी प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मटेरियल मैंने मिक्स किया है, तो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम एज वेल एज क्या नाम है इन लोगों के लिए थोड़ी ठीक ठाक रहेगी। खैर गाइज़ आगे चलते हैं फिर। आगे जाने से पहले कि मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस ट्रेजिडी ओनली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर वेरी जीरो ऑन सब्जेक्ट। स्टिल उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, हैव टू क्रैक दिस आईएएस फॉर नेक्स्ट ईयर 2017 के लिए मुझे क्रैक करना है। लेकिन अभी तक मैंने कोई बुक नहीं छुई है, जस्ट मैं सोच रहा हूँ, कुछ वीडियो फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे या फिर मैं कुछ दाएँ बाएँ के ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई बुक ओपन नहीं करी। तो ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए बेस्ट रहेगी। फॉर सीनियर्स प्लेस यू कैन वॉच योर्स, यू कैन अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। मेरा यहाँ पे जस्ट जो एम है एक आइडिया प्रोवाइड कराना है, दैट्स ऑल, कि हाँ इस तरह से भी कुछ हो सकता है। बाकी अदरवाइज हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रिम्स क्रैक किया तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी ठीक ठाक रहेगी। गाइज जाने से पहले 2 ब्लॉग्स मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक शशि ठाकुर 23.wordpress.com और exam.in है। ये यहाँ से आपको सब कुछ फ्री मटेरियल्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। आपको काफ़ी स्पेशली फॉर द हिंदू, जो द हिंदू डेली पढ़ना चाहते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, तो इसको प्लीज़ फॉलो अप कीजिएगा। और exam.in को फॉलो अप करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मटेरियल्स आपके निकल जाएंगे। बट जाने से पहले ये नहीं कि आप डाउनलोड ही करते रहे पढ़ते ना रहे, तो प्लीज़ अवॉइड दिस ओवर स्ट्रेटजी एज वेल एज। खैर आगे बढ़ते हैं गाइज। तो इसमें अगर मैं देखूँ, अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्या नाम है कि सी गाइज यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस एटलीस्ट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स और मोर। कि आपको जो भी प्रिंट सिलेबस आपको खत्म करना है, दिमाग में इस चीज़ को दिमाग से अच्छे से सेट करने की कोशिश करना है कि क्या नाम है 4 से 5 बार या फिर जितना ज़्यादा हो सके आपको सिलेबस खत्म करना है। और लास्ट के 1 मंथ के अंदर एटलीस्ट कोशिश करना है कि 2 बार तो मुझे सिलेबस खत्म करना है। क्योंकि रीज़न ये होता है क्योंकि जब ग्रैपिंग पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्या नाम है हमें क्या नाम है चीज़ें ताज़ा ताज़ा रहेंगी, तो हमारे फिर एमसीक्यू हिट होंगे। गाइस इसी की जैसे फिर क्या नाम है लाइक दोज एस्पिरेंट हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, लाइक जो बंदे क्या नाम है सेल्फ प्रिपरेशन जिनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, तो यू कैन डू कमेंट हेयर आल्सो इन सेम वीडियो। सो यू विल गेट सम रिस्पॉन्स एज वेल एज। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रूरल एरिया से जो यूट्यूब देख रहे हैं, तो वो डेफिनेट वो भी फ्रेंड्स की तलाश करते हैं। तो आप कमेंट के थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। मेक स्मॉल ग्रुप बट नॉट लार्ज ग्रुप, प्लीज़ अवॉइड द लार्ज ग्रुप। सो गाइस जाने से पहले जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव मोटिवेशन ये देना चाहूँगा कि ड्रीम्स इज नॉट वट यू सी इन स्लीप, इज़ द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप लाइक मी। जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि वो सपने ना देखो जो क्या नाम है आप सोते समय देख रहे हो। सपने सपने वो होते हैं जो क्या नाम है आपको सोने ना दें। खैर आगे बढ़ते हैं गाइज। जाने से पहले कुछ लोग ये भी सोचेंगे यार आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम, तो गाइज मैं बोलूँगा ये रुक्मिणी देवी हैं, इन्होंने भी क्या नाम आई एस प्रीम्स सॉरी आई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था इन्होंने भी, तो डेफिनेटली। और ये मैम थी जो क्या 6th स्टैंडर्ड में फेल हुई थी। तो दोज वर थिंकिंग कि यार मैं आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम समथिंग लाइक आई एम जस्ट एवरेज गाय, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? येस गाइज यू कैन डू इट, बट लेकिन आपको क्या ना डिसिप्लिन के थ्रू इसमें क्या नाम है आपको फिलॉसफी को क्या नाम है थोड़ा सा रखना पड़ेगा। इसी जैसे कुछ लोग आपको मिलेंगे कि क्या नाम है ज्ञान बांटते हो कि भैया तुम्हारा प्यार ना क्या नाम है ना हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, 10 साल से पास ही नहीं हुआ। तो गाइस कुछ इस तरह की अगर एक्सपीरियंस आपको आसपास मिलते हैं तो प्लीज़ अवॉइड दिस स्ट्रेटजी। हो सकता है शायद उनकी स्ट्रेटजी मिसमैच हो रही है, जिस वजह से क्या नाम है मेहनत कर रहे हो लेकिन वो क्या नाम है क्रैक ना कर पा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा नहीं, इन ऐसे लोगों से ट्राई टू अवॉइड इट, कन्नी काट लो इन लोगों से, सबसे बेस्ट है। इन लोगों की ना सुनो ना, जस्ट इनके एक्सपीरियंस को लो, बट मैं बोलूँगा ट्राई टू गो विथ पॉजिटिव थिंग्स। गाइस इधर कंप्लीट रोड मैप में हम क्या नाम है प्रिम्स देखेंगे, साथ साथ में बेसिक टू एडवांस अप्रोच देखेंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए ठीक ठाक रहेगी जो कुछ भी नहीं जानते। और मैं यहाँ पे इंग्लिश की जगह इंग्लिश यूज़ करूँगा, मीन्स वेरी सिंपल इंग्लिश, जो है कोई भी बच्चा, एक 10th क्लास का बच्चा भी कैन अंडरस्टैंड इट। अगर वो लड़का सोचता है कि मैं 10वीं के बाद मुझे इसके सफ़र में कूदना है, तो उनके लिए भी ठीक ठाक रहेगी।
गाइज एज पर द यूपीएससी नोटिफिकेशन प्रीम्स एग्जाम जो 18 जून को हमारी झंझोर वाला दिन जिसको कहते हैं कि 18 जून 2017 को हमारा आएगा, साथ में मेंस एग्जाम हमारा अक्टूबर 2017 का है। तो ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन डेट ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, साथ साथ जो नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलअप के लिए वो फैब के अंदर आएगा। गाइज इसी की जैसे इसमें क्या ना बुक लिस्ट देखेंगे, हाउ टू रीड स्टेप बाय स्टेप, एडिशनल रिसोर्सेज, कोचिंग वाला मटेरियल्स, ऑनलाइन मटेरियल्स प्लस प्रीम्स स्ट्रेटजी, और साथ में इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मैं आपको कल दूंगा, अभी तो नहीं, मैं इस वीडियो को सोने के बाद मैं सोना चाहता हूँ। खैर गाइज, बट बिफोर गोइंग टू टेल यू द प्रीम्स बुक लिस्ट स्ट्रेटजी, यू हैव टू ब्रेक योर टाइम इन 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। गाइज जाने से पहले जस्ट बुक लिस्ट आगे बढ़ने से पहले रोड मैप से मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने टाइम टेबल को ट्राई टू ब्रेक इन 3 और 4 पार्ट। जैसे कि आप करना चाहते हैं तो आप करें, या फिर 5 टाइम्स भी जो ब्रेक करना चाहते हैं, जो फुल टाइमर्स हैं, मीन्स जो कि जॉब वॉब नहीं कर रहे, पार्ट टाइम नहीं कर रहे, जस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से भी आप क्या नाम है टाइम्स को क्या नाम ब्रेक कर सकते हो। लाइक भाई मतलब कि एक टाइम हमें एक सेशन में हमें न्यूज़पेपर प्लस जो भी न्यूज़पेपर के थ्रू अकड़म मीन्स कोई एडिशनल रिसोर्सेज हमें फॉलो करना है तो हमें वो फॉलो करना है, और ये सेशन आपको मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर या फिर 2 से 2.5 घंटे के अंदर खत्म करो। इसी तरह गाइस प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ध्यान में रखना चला है क्या नाम है जो आने वाले 9 मंथ्स हैं उस पर प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ध्यान रखना। इसी तरह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान से रखना, साथ में आपको अपने ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के से भी हिसाब से मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 प्लस ऐसे आ गया। ऑप्शनल जो गेम चेंजर जो 500 मार्क्स का होता है, तो इस पर भी आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। साइड टू साइड एटलीस्ट राइट 3 और 4 क्वेश्चन एवरी डे। मैं तो बोलूँगा अभी से सीखने की स्टार्ट करो। कोई नहीं यार, 1 घंटे में क्वेश्चन होगा, हो जाने दो। 1 महीने तक स्ट्रेटजी चलेगी, चल जाने दो। 2 महीने तक भी हो तो चल जाने दो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पेट से सीख के नहीं आता यार। हम लोग ऑफकोर्स हम लोग तो यहीं से सीखते हैं। तो बी पॉजिटिव, कोई नहीं हो रहा है, एक ना एक दिन तो बच्चों तुझे मैं क्रैक करके रहूँगा, समथिंग इस तरह से हमें आपको क्या नाम मोटिवेशन हमेशा अपने आप को रखना पड़ेगा। गाइस इसी तरह फिर रिवाइज फॉर हाफ एन आवर। मैं बोलूँगा कि जो भी पूरे दिन में आप पढ़ो तो एटलीस्ट हाफ एन आवर लास्ट टाइम पे जरूर देना, क्योंकि क्या होता है देखा गया कि लोग पढ़ते रहते हैं पर रिवाइज नहीं करते। तो गाइज मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप पूरे दिन की जो स्टडी करो, आप अगर हाफ एन आवर 15 मिनट्स अगर बैक टू बैक अगर क्विक स्कैन कर ले तो वो चीज़ें दमदार तरह से आपके दिमाग में रहेंगी। फिर इसी तरह वट अबाउट द संडे के दिन मस्ती वाला दिन, उसमें बोलूँगा गाइज ट्राई टू राइट एनी एसे, 2 एसे 1 एसे, कोई नहीं यार जो लिख रहा है लिखते रहो, एटलीस्ट लिखना तो स्टार्ट करो। फिर साथ में आप केस स्टडीज बैक टू बैक फॉलो करते, फ्री फंड के मार्क्स हैं गाइज एसे और एथिक्स, जिसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए, स्मार्ट अप्रोच चाहिए, और यू विल गेट गुड मार्क्स। और मैं बोलूँगा वीकली रिवीजन मारो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी चिल आउट करो, दैट्स अपने फ्रेंड से मिलो, ऐसे नहीं कि अपने क्या नाम है घर में पैक हो गए, नहीं मुझे आईएएस करना है समथिंग, नो, चिल आउट मारो विद योर फ्रेंड्स। जो भी है आप ब्लॉग्स के थ्रू इंटरनेट के थोड़ा बहुत आप मार सकते हो, ताकि आपका जो क्या नाम है दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश रहे। खैर गाइज, सो अवर फर्स्ट स्टेप वुड बी द डाउनलोड द सिलेबस फॉर द पीटी प्लस मेंस। मैं बोलूँगा कि जस्ट सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करो, और डाउनलोड एटलीस्ट 5 और 10 ईयर्स के पेपर्स फॉर बोथ पीटी प्लस मेंस, और उसको अच्छे से बैठ के एनालाइज करो। मैं आपको हमेशा ही बोलूँगा, क्योंकि गाइज अगर आप जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो उसी हमें 2 तरह की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। एक तो वो स्टोरी जो क्या नाम है बिल्कुल हाँ भी ऑलरेडी मेंशन है, हाँ आई हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, यस। और एक वो हमें स्टोरी देखने को मिलती है जो उसमें जो मेंशन नहीं होता लेकिन वो चीज़ें भी आती हैं। क्वेश्चन होगा हाउ। काउंटर ये है कि गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में मेंशंस नहीं है। इसी तरह 2 क्वेश्चन स्कीम दिस ईयर एज वेल एज जो मैंने लास्ट ईयर की वीडियो बनाई थी, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने मुझे पॉजिटिव थैंक्स भी बोला था कि सर काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लैश हुए आपकी वीडियो के थ्रू। तो खैर अलग मुद्दा। तो गाइज इसी तरह अब एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि थिंकिंग इन देयर माइंड वाज द हेल अबाउट द यूपीएससी। तो गाइज इसी तरह हमें 2 अप्रोचेस रखनी है। एक सिलेबस वो जो ऑलरेडी मेंशन है हमें सिलेबस के अंदर, दूसरे ये अप्रोच हमें वो मेंशन रखने की जो उसमें मेंशन नहीं है। तो हमें दोनों तरह से 2 साइड से हमें क्या नाम है सोचना पड़ेगा। तो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड यूपीएससी पेपर अप्रोच फर्स्ट, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। क्योंकि गाइज होता क्या है एक्चुअली, यहीं पे बंदे कंफ्यूज होते हैं। उनको ये तो पता होता है क्या क्या पढ़ना है, पर ये नहीं पता कि क्या नहीं पढ़ना है। तो जहाँ जिस वजह से भी अच्छे से उनकी बैंड बजती है फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं। जिस वजह से अभी से मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जिस वजह से मैंने आपको बोला कि डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, गिव टाइम, 1 दिन 2 दिन कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं यार, गिव टाइम एटलीस्ट 1 से 2 दिन 3 दिन पेपर एनालिसिस को दो, खुद करो ऑफिस में, जो ऑफिस वाले ऑफिस में करो, कोई नहीं यार स्कैन करके पीडीएफ में डाल लो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे चला लेना ऑफिस के समय, क्या दिक्कत है। खैर तो जिस वजह से आपको खुद पता चलेगा। और अगर कि क्या नाम है व्हाट नॉट टू डू यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप मेरी प्रीवियस वॉच कर सकते हो। और साथ में इसे 2011 2016 के पेपर एनालिसिस जो मैंने डाला, जो मुझे लगा ठीक ठाक, तो मैंने कंटेंट डाल दिया। ये 2 वीडियोस आप बैक टू बैक देख सकते हो अगर आपका लगता है कि हाँ मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट मैं ओवरऑल ये बोलूँगा कि जस्ट
क्या नाम है, प्रिम्स पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मीन्स क्या नाम है, आप अपने खुद के ऊपर क्या नाम सबसे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मीन्स खुद एनालाइज करें, या किसी के ज्ञानबाजी के चक्कर में ना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई मैं क्यों ना हूँ, खुद एनालाइज करो, खुद ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्योंकि आईएएस आपको बनना है, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर गाइज, आई एम गेटिंग फ्लड ऑफ मेल्स फॉर एट जस्ट यूपीएससी एग्जाम @gmail.com मेरी ईमेल आईडी, जिसको करना है आप कर सकते हो, बिंदास होकर कोई भी इश्यूज आप पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये यहाँ पे ये उठते हैं कि सर हम करंट अफेयर कौन से मंथ से स्टार्ट करें फॉर द 2017 के लिए। गाइज मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोलूँगा गो विद स्टार्ट विद मई मंथ, मई के मंथ से 2016 से लेके मई 25 तक आपको क्या नाम है, आपको क्या नाम फॉलोअप करना है, क्योंकि इसी 18 जून को पेपर है, तो यार एटलीस्ट 18 एक महीने पहले तो नहीं, मैं बोलता 20 दिन का गैप छोड़ के आप 25 तक एटलीस्ट जाना। फॉर सेफ साइड प्ले एटलीस्ट गो विद 15 मंथ्स, 15 मंथ्स के अगर सेफ साइड प्ले कोई खेलना चाहता है, जो बोलता है कि नहीं यार 12 महीने कम है, तो 15 मंथ तक लास्ट इनफ, बाकी अदरवाइज छोड़ो, जो हो रहा है बाकी छोड़ दो। गाइस इधर ट्राई टू एनालाइज द पार्ट लिटिल बिट हाउ प्रिम्स अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम मेंस, क्योंकि गाइस सी कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रिम्स और मेंस के बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए। मीन्स इसके अप्रोचेस क्या क्या, सी इन द प्रिम्स और मेंस की अप्रोचेस भी डिफरेंट है। प्रिम्स के अंदर क्या होता है, व्हाट और वेयर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, लाइक प्लेस इन न्यूज एक्सेट्रा, फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस। लाइक अगर आप 10 क्या नाम है 2 साल के पेपर का अगर आप अप्रोचेस करें, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बिल्कुल अच्छे से बैंड बजा रखी है कुछ लोगों की। तो मैं ये बोलूँगा गाइज, और इन मेंस एग्जाम में क्या होता है, इनकी ये जो बेसिकली जो दमदार मुद्दे जिसको कहते हैं कि उठाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोवर्सीज, एनी प्रॉब्लम्स, और ये क्वेश्चन जो बेसिकली जो मोस्टली जो फोकस होता है हाउ और वाई पे ज़्यादा फोकस होता है ओवरऑल, अगर थीम की हम बात करें क्वेश्चंस की, और नेगेटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ताकि वो देखना चाहते हैं कि एस्पिरेंट के अंदर पॉजिटिव माइंड है या फिर नहीं है। खैर तो गाइज नो नीड टू रीड 11 और 12 आवर्स स्टडीज एवरी डे, मैं जस्ट ये बोलूँगा जस्ट फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट्स, डेली कोटा जितना ज़्यादा हो सके, और साइड टू साइड ट्राई टू वॉच RS टीवी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी और DD न्यूज़, इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो करो, ज़्यादा बेस्ट है। RS टीवी को कर लोगे तो काफ़ी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। ट्राई टू फोकस ऑन इस डेली डिबेट, और इस सरोकार हिंदी मीडियम के लिए सरोकार हो गया, इसकी साइंस टैक हो गया। तो गाइस RS टीवी में काफ़ी कुछ आपको कंटेंट्स अच्छे अच्छे जो मुझे न्यूज़पेपर से ना मिले, मुझे RS टीवी से मिल गए हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो गया, वाई नॉट गो विद द प्राइवेट चैनल। सी गाइस फॉर द प्राइवेट चैनल मैंने स्क्रीनशॉट्स ये कुछ गूगल से कलेक्ट किया। UFO ने आसमान में खींच ली गायें, ब्रेकिंग न्यूज़, कमिश्नर का कुत्ता गुम हो गया 25 मार्च को लापता, खूनी छक्का, हवाई जहाज की उड़ती अर्थी, क्या सचिन के दिमाग में वाकई कोई शैतान है। तो क्या दिस टाइप ऑफ झोला छाप न्यूज़ प्लीज़ अवॉइड इट, जस्ट मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हाउ टू स्टार्ट बॉस, बट साइड टू साइड यू हैव टू फोकस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉर द इंग्लिश मीडियम, एंड फॉर द हिंदी मीडियम जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैनिक जागरण और जनसत्ता। अदरवाइज जस्ट ट्राई टू फोकस एनी वन न्यूज़पेपर, नो नीड टू गो विथ 2 newspaper at that same time, because it will consume your lot of time and plus energy and plus दिमाग खपाई। So just try to avoid all this type of things, just try to focus only one newspaper at any cost religiously। खैर guys, so see guys, some aspirants love अब भाई क्या होता है, कुछ लोग हिस्ट्री और पॉलिटी सेशन और कुछ IR कुछ करंट अफेयर पसंद, इस डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस मूड। सो मैं बोलता हूँ कि गाइज UPSC प्रिंस ओनली जस्ट अ क्वालिफाइड एग्जाम, इसके मार्क्स क्या नाम है हमारे मेंस में नहीं जुड़ते हैं, और हमें क्या नाम है यहाँ पे ट्विन बैलेंस अप्रोच यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी कि हमें प्रिम्स और मेंस को भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी की जैसे ऑन फर्स्ट स्टेज लाइक हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स आता है, अगेन रिपीटेड। बट मैं जैसे आपको ये बोलूँगा कि गाइज ट्राई टू गेट 60 to 65 मार्क्स, मीन्स ट्राई टू गेट 60 to 65 MCQs फॉर द सेफ साइड। अगर आपको 60 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझना आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो, मीन्स आप यू आर एश्योर टू क्रैक UPSC प्रिम्स। बट ये 60 to 65 मार्क्स लाने में भी हालत ख़राब हो जाती है, इसी के लिए हम क्या नाम है इस पर हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो क्या सिलेबस ओवरऑल थीम अगर देखें, अगर हम थीम अगर ओवरऑल देखें तो हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, जियो, इन्वायरमेंट साइंस, ये करंट अफेयर, सोसाइटी, समथिंग हमें सिलेबस मिलता है। ओवरऑल वास्ट सिलेबस है। लेकिन अगर हम 2016 का पेपर देखें तो इस साल जियो से ओनली जस्ट एक क्वेश्चन आया और टोटली स्किप कर दिया, वो भी फैक्चुअल था। इज़ वेरी डिफिकल्ट, अगर जिसने मोराल की PPT ना पढ़ रही है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी के जैसे फिर पॉलिटिक्स क्या नाम है कल्चर सेक्शंस में हमें क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि उसका आंसर ये था या फिर बी था या फिर नन ऑफ द अबव था। तो गाइस कहने का तात्पर्य है कि आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक थीम एज वेल एज, जितना ज़्यादा हो सके आपको बेसिक थीम्स फोकस रखनी पड़ेगी। गाइस स्टार्ट विद NCERT, कोई भी आप स्टार्ट करते हैं तो मैं वो जैसे आपको ये बोलूँगा कि जिसको बोलते हैं NCERT अगर नहीं पढ़ा तो आप यू लुक लाइक ए एलियन, तो बहुत स्टार्ट विद NCERT। NCERT बुक्स वो बुक्स हैं जो CBSE बोर्ड्स के थ्रू क्या नाम है छापी जाती हैं, और तो सबसे बेस्ट बुक्स है। इजी लैंग्वेज फॉर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, हार्ड हो सकता है कोई ट्रांसलेशन लफड़ा फॉर हिंदी मीडियम एज वेल एज। फिर खैर
तो गाइज दोज हु आर हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम यू कैन डू डाउनलोड एज वेल एज, और जस्ट सर्च द लिंक इन ऑन द वेब, यू विल गेट इट। और जिनको ये एनसीईआरटी कंसेप्ट भी समझ नहीं आ रहा गाइज, तो इसके लिए एक तिकड़मबाजी ये मैंने निकाली है कि आप एग्ज़ाम रेस, एक एग्ज़ाम रेस एक्चुअली एक यूट्यूब पे चैनल है और ये 6 से लेकर 12 तक के काफ़ी सारे मैटर्स को क्या नाम है कलेक्ट कर रखा है। मैंने भी कुछ रेफरेंस यहाँ से लिया था। तो मैं बोलूँगा कि गाइज ट्राई टू गो विद एग्जाम रेस एज वेल एज जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके नहीं समझ आ रहे हैं तो उससे भी देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो गाइज नाउ हेयर सम एक्सपीरियंस लव हिस्ट्री सेक्शन, सम आर पॉलिटी, सम आर जियो इकोनॉमिक वट एवर। तो गाइज दोज हु लव पॉलिटी सेशन, लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी सेशन। तो गाइज मैं बोलूँगा कि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल ब्लैंक है, लाइक बोलते हैं ना पुराने ज़माने का आदमी समथिंग इस टाइप के, अगर फिलॉसफी से कुछ नहीं पता, तो गाइज मैं बोलूँगा बाय लूसेंट बुक, 100 to 150 रुपीज़ की बुक आती है। रीड पॉलिटी सेशन स्टफ, और इसमें अमेंडेड मत पढ़ना, जस्ट ट्राई टू रीड गवर्नर, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन होगा वाई कि भाई आपका एडमिन आप पटियाला पैक लगा के आ गए हो क्या रात में। तो गाइज मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि सी माई अप्रोच ओनली फॉर दोज एस्पिरेंट्स दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज पॉलिटी एंड ऑल, सो जस्ट गिव 1 or 2 days फॉर द लूसेंट जीके, जस्ट ट्राई टू फिनिश इट, दैट्स ऑल। नो नीड टू मेक एनी नोट्स, जस्ट रीड इट। कोई नोट्स बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपने से फोकस करो, दैट वुड बी सूफी। बिकॉज कंसेप्ट ये है कि लूसेंट जीके से आपको थीम पता चल जाएगी कि एक्चुअली ये पॉलिटिक्स है क्या। क्योंकि लक्ष्मीकांत में अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ तो समझ नहीं आएगा, स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इससे बेस्ट है कि लूसेंट जीके पढ़ो, ट्राई टू गेट द थीम फर्स्ट, देन हमें क्या नाम है आगे वॉर जीतनी है। तो गाइज इसी तरह वाई नॉट आई अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हो कि वाई नॉट NIOS मटेरियल्स जो नेशनल ओपन स्कूलिंग का है। गाइज सी NIOS मटेरियल्स में काफ़ी ओवरलैप हो जाएगा, मीन्स आपको NCERT भी फॉलो करनी है। तो मैं बोलूँगा ट्राई टू गो विद NCERT, जिससे पहले आपको पहले जीके की लूसेंट पढ़ लो जिसको कुछ नहीं पता, अदरवाइज जिसको पता है थोड़ा बहुत, तो गाइज स्टार्ट विद डायरेक्ट NCERT। मैं तो जस्ट ये बोलूँगा, तो जिस वजह से मैं आपको यहाँ पे NIOS मटेरियल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। साइड टू साइड 6 to 10th क्लासेस को क्या नाम है 5 to 6 days में फिनिश करने खत्म करो, एक सांस में एक झटके में खत्म करनी है। और 11th और 12th की NCERT को ट्राई टू फिनिश इन 1 week, बिकॉज 11th और 12th में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा IR पार्ट भी मिल जाएगा, तो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो वाई आई विल नॉट स्टार्ट विद NCERT, sorry Lakshmikant, see guys, for the basic part you have to focus on NCERT books because lot of questions coming from the NCERT। so मैं बोलूँगा कि फर्स्ट अगर कोई भी अगर इवन द आर्ट सेशन जो जिसने क्या ऑनर्स भी कर रखी है पॉलिटी से, मैं यही बोलूँगा कि NCERT है एटलीस्ट फोकस करना जरूर, बिकॉज NCERT इज़ द थीम ऑफ द UPSC अगर मैं बोलूँ तो। खैर आगे बढ़ते हैं गाइज। सो डू अंडरलाइन साइड टू साइड आप अंडरलाइन भी करते रहें ताकि आपके साथ क्या नाम है टाइम सेविंग होगा, मोर रिविजन होगा और आपके लिए क्या नाम है ईजी होगा। सो गाइज नाउ बाय पॉलिटी मीन्स पॉलिटी के लिए जस्ट मैं बोलूँगा लक्ष्मीकांत की बुक खरीदो, इस लाइक अ बाइबल फॉर द UPSC एस्पिरेंट फॉर नाउ दीज डेज। इससे बेस्ट कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। न्यू एडिशन परचेज करो, जिसका ओल्ड एडिशन है भाई वो फ्रेंड से लेके अपनी फोटो स्टेट करा ले, ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो उसने नए नए चैप्टर्स क्या नाम है इंक्लूड किए। जस्ट मैं तो आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। खैर गाइस स्मार्ट अप्रोच के लिए यही है कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो जो बिल्कुल नए हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट विद प्रेसिडेंट फर्स्ट। आपने लूसेंट जीके पढ़ ली, आपने NCERT पढ़ लिया, फिर ट्राई टू स्टार्ट विद प्रेसिडेंट फर्स्ट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन फॉलो अप गवर्नर एंड स्टेट टॉपिक्स, देन इसके बाद फिनिश करो PM टॉपिक्स एंड ऑल स्टफ जो उसका मंत्रिमंडल समथिंग था। इसी की जैसे फिर क्या नाम है अगेन जब PM खत्म करो फिर CM पे आओ ऑन द स्पॉट। फिर इसी तरह क्या नाम है आपको अगर आप पार्लियामेंट पढ़ते हो तो तुरंत ऑन द स्पॉट आप स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ो, ताकि क्या है कि इससे आपको चीज़ें बड़ी जल्दी क्लियर होंगी। ओह अच्छा ठीक है स्टेट में ये था, ओहो अच्छा सेंट्रल में ये था। तो दिस टाइप थिंग्स वेरी इजी। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई डिड नॉट टेक अ सिंगल कोचिंग। तो मैंने खुद स्ट्रगल किया बिकॉज आई एम आल्सो बिलोंग्स टू कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने भी कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी ज़्यादा, तो जिस वजह से बड़ी दिक्कत आती थी तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी जस्ट वही मैं बता रहा हूँ। देन सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो देन रीड स्टेट कोर्ट, और देन आफ्टर आप क्या नाम है कोई से भी चैप्टर उठा के आप फिनिश करो, बिकॉज मेन इशू यही होता है। फिर आप DP के फोकस मोर ऑन क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितना ज़्यादा आप हो सके तो फंडामेंटल राइट्स को तो अच्छे से आपको याद कर रखना है, बिकॉज आपको मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इसी तरह गाइज ओवरऑल लक्ष्मीकांत यू हैव टू फिनिश 25 to 30 days मैक्सिमम। अगर मैं बोलूँगा अगर आप 2 से 3 घंटे अगर एवरीडे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो 25 to 30 days में खत्म करने की कोशिश करो। सेकंड डिवीजन में आपको जो ये टाइम कंज्यूम जो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या नाम है 22 से 25 दिन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड टाइम में आपको 18 से 21 दिन लग जाएंगे। फिर फोर्थ फिफ्थ में और टाइम आपका कंज्यूम हो, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 12 दिन के अंदर लक्ष्मीकांत खत्म कर दोगे। येस गाइज इट्स पॉसिबल।
सो जिस वजह से नो नीड टू मेक नोट्स एज वेल एज, जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि दिस टाइम नॉट पॉसिबल टू टेल यू द ईच एंड एवरी टॉपिक, और इसके लिए मैं डेफिनेटली सून आई विल स्टार्ट हाउ टू रीड ईच एंड एवरी बुक इन फ्यूचर गाइज, नॉट येट। खैर, तो गाइज कैन आई मेक, क्वेश्चन यहाँ पे स्पेंड दिमाग में ये होगा कि कैन आई मेक नोट्स फॉर द लक्ष्मीकांत। गाइज मैं बोलूँगा डू नॉट मेक नोट्स चैप्टर टू चैप्टर, जस्ट ट्राई टू स्कैन द चैप्टर्स। लाइक लास्ट में आप देखोगे ह्यूमन राइट्स मिलेगा आपको, क्या नाम है, फिर आपको सीजीए मिलेगा, तो इनके एक पेज पर कंपोजिशंस लिख लो सभी के, कि कौन को इलेक्ट करता है, कौन डिस्क्वालीफाई करता है, किस किस तरह से अप्रोचेज, बस लास्ट पेज। अदरवाइज नो नीड टू मेक ऑल नोट्स, बिकॉज अगर नोट्स बनाने लगे तो बड़ी डिफिकल्टी आपको, क्या नाम है, स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपका दिमाग कैपेसिटी ज़्यादा है लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद, तो मुझे लगता नहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट फिर भी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो येस यू कैन वॉच सम वीडियोस ऑन यूट्यूब एज वेल एज, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के जैसे जस्ट फॉलो डेली न्यूज़पेपर फॉर एडिशनल अप्रोच फॉर द प्रिम्स, इनसाइट और सिविल डेली और विजन आईएएस और आईएएस बाबा। इन चारों में से कोई भी एक ढंग की साइट आप चूज़ कर लो। मैंने चारों साइटें अपनी जगह अपने हिसाब से ठीक ठाक है, मैं यहाँ पे किसी कमेंट नहीं करूँगा, अपने हिसाब से आप खुद चूज़ करो, क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि आप यही करें। आपने तो खुद देखें, खुद एनालाइज करें कि कौन सी साइट ठीक ठाक है, कौन सी नहीं है, तो इसमें से आप कहना करंट अफेयर के लिए फॉलो करते जाए। फॉर हिंदी मीडियम के लिए फिर दृष्टि पॉलिटी सेशन प्लस विजन आई से करंट अफेयर बेस्ट है, दैट्स इट। तो क्या इन्हीं के अगर आप कोई भी एक साइट को आप करंट अफेयर फॉलो कर ले तो बेस्ट आपके लिए, क्या नाम है, यहाँ पे रहेगा। इसी के जैसे गाइज बाय एनी स्टैंडर्ड बुक फॉर द सेक्शनल एमसीक्यू, लाइक मैं बोलूँगा कि मनोहर पांडे की एक बुक आती है जिसमें आपको काफ़ी सारे सेक्शंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड, तो वो ठीक ठाक है, मैं बोलूँगा नॉट बेस्ट बट हाँ काम चलाऊ है स्टार्टिंग के लिए। फिर देन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टेस्ट सीरीज, तो जस्ट वो जो मैंने आपको लिंक दिया पहले का, आप उसको देख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गाइज इसी के जैसे कुछ क्वेश्चन आएगा, वाई नॉट डीडी बसु। Guys, see, DD Vasu, actually the problem is the language. Especially even I read it before for 2 or 3 chapters and I was shocked कि मुझे कुछ समझ नहीं आया बिकॉज की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। और ऑलरेडी लक्ष्मीकांत ने ईच एंड एवरी डायमेंशंस कवर कर दिए हैं और डीडी बसु से बहुत ज़्यादा डायमेंशंस कवर किए हैं ईच एंड एवरी। तो मैं बोलूँगा गाइज अब डीडी बसु का एरा खत्म हो गया फॉर द जीएस सेशन, जस्ट गो विद लक्ष्मीकांत। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। इसी जैसे क्वेश्चन ये भी आएगा दिमाग में कि व्हाट अबाउट द बारे एक्ट। गाइस ये अगेन इसे ऑप्शनल, अगर आप लक्ष्मीकांत को ठीक ठाक उसके आर्टिकल्स याद करने की कोशिश करते हो तो मैं बोलता हूँ नो नीड टू परचेज बारे एक्ट। बट फिर भी अगर किसी लोगों को कुछ लगता है कि नहीं मुझे क्या नाम है बारे एक्ट करें, तो येस यू कैन ऑप्शनल, बट मैं बोलूँगा ट्राई टू मिनिमाइज बुक्स, क्योंकि जितनी मिनिमाइज बुक्स होंगी उतनी मोर रिविजन होगी तो मोर चांसेस होंगे क्रैक करने के, क्योंकि मोर बुक्स होंगी लेस रिविजन सो लेस चांस टू क्रैक द आईएएस प्रीलिम्स। साइड टू साइड जस्ट फॉलो करंट अफेयर, ट्राई टू लिटिल बिट थिंक कि कैन यूपीएससी मेक वन क्वेश्चन फॉर, अगर कोई कंट्रोवर्सी चलती है फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में जो अगर पैटर्न देखें तो क्या नाम है इसमें, क्या नाम है, चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन आया था, तो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ से भी उन्होंने क्वेश्चन निकाला। तो जस्ट ट्राई टू फोकस द करंट अफेयर एज साइड जस्ट फॉलो सम ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक आईएएस इनसाइट सिविल डेली, जस्ट स्कैन करंट स्टेप, रेस्ट लीव unnecessary steps. Guys, if you are making notes from the newspaper daily, then I will not say to you कि just focus on any magazine. अगर आप रिलीजियसली अगर आप अपने नोट्स द हिंदूज है या फिर किसी भी न्यूज़पेपर से बना रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि फिर कोई मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग 100%। सो मैं बोलूँगा बट दोज हु आर लाइक यूजिंग शॉर्टकट्स की ठीक है यार कुछ बना लो, कुछ बाद में देख लेंगे, तो बस मैं बोलूँगा ट्राई टू गो विद एटलीस्ट गो विद वन मैगजीन फर्स्ट। इसी के जैसे गाइज इंडियन हिस्ट्री के लिए आते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री के लिए सी गाइज लाइक साइंस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट लाइक मी, हिस्ट्री का तो नाम सुनते ही दिल की धक धक करने लगता है। तो गाइज मैं ये बोलूँगा यहाँ पे इसके अंदर सी दोज हु लव हिस्ट्री स्टार्ट विद न्यू एनसीईआरटी और यू कैन स्टार्ट विद ओल्ड एनसीईआरटी। गाइज अगेन यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि नहीं न्यू एनसीईआरटी ठीक नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी ठीक ठाक है। गाइज मैं ओवरऑल ये बोलूँगा सी दोस्तों थीम तो सभी की सेम ही है, ठीक है, अप्रोचेस डिफरेंट होंगे बट थीम तो सबकी सेम है, तो नो नीड टू पैनिक। अब ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है उसने भी अकबर को किसी और साल में पैदा कर दिया, और नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। जो फैक्ट्स हैं हमारे पास वो तो फैक्ट्स ही रहेंगे। हाँ ठीक है अप्रोचेस डिफरेंट हो, तो ये रूमर है जस्ट नथिंग एल्स। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास न्यू है ट्राई टू गेट ओल्ड एनसीईआरटी फर्स्ट, अगर आपको मिलती है तो ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट है, अगर नहीं भी मिलती तो न्यू एनसीईआरटी यू कैन गो विद न्यू एनसीईआरटी एज वेल एज। तो ऐसा नहीं है कि घबराने की क्या नाम कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मैं तो आपको जैसे यहाँ पे यही बोलूँगा। गाइस इसी की जैसे मेक सेक्शंस लाइक 6 to 8 क्लास एनसीईआरटी, 9 to 10 क्लास एनसीईआरटी और 11 to 12 क्लास एनसीईआरटी, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको 6 to 8 में एक अलग अप्रोच मिलेगी आपको एक स्मॉल बेस पे। 9 to 10 में स्पेशली वो वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें ज़्यादा इसमें डाल रखी है, तो आपको ये क्या नाम है जीएस पेपर 1 के मेंस के पेपर में काम आएगा।
और 11th और 12th में अगेन इसने क्या नाम बुद्धिज्म जैनिज्म को काफ़ी डीपली लुक दे रखा है। तो इस तरह सब सेक्शंस को क्या नाम है फिनिश करने की कोशिश करो। क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में ये आएगा कि एस्पिरेंट्स के वाई नॉट 6 to 10th विच यू टोल्ड मी इन द पॉलिटी सेशंस। गाइस सी अप्रोचेस डिफरेंट हैं। 6 to 8 में इन्होंने बड़ी ही ब्रीफ लुक दे रखी है, 9th to 10th में अगेन इन्होंने क्या नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री को डाल रखी है, जिस वजह से मैंने बोला कि आपको क्या नाम है लक्ष्मीकांत का 6 to 10 तक फॉलो करके 6 to 8 को आपको क्या नाम है फॉलो रखना पड़ेगा। गाइस इसी तरह 6 to 8 क्लास में सेक्शन ट्राई टू फिनिश विद इन जस्ट 4 to 6 days। 9th to 10th क्लासेस जो आप फिनिश करोगे जस्ट 4 days के इनफ है। इसी की जैसे 11th और 12th क्लास के लिए जस्ट ट्राई टू फिनिश विद इन 11 days। विद इन ऑल ओवर आपका अगर देखा जाए तो क्या नाम है 15 days के अंदर आपकी क्या नाम है ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म होनी चाहिए। गाइस बिफोर गोइंग टू रीड ट्राई टू ब्रेक दिस सेक्शन इन 3 parts लाइक कल्चर और आपका मिडल पार्ट और आपका हिस्ट्री पार्ट। तो गाइज मैं बोलूँगा आई वुड रिकमेंडेड यू टू स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट, बिकॉज आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको पता चलेगा गांधी जी ने क्या किया, समथिंग क्या और क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई, तो आपको मज़ा आएगा। मीन्स आपको एक रिदम बनेगा। अब ऐसा ना आप कल्चर लेके बैठ जाओ फिर सोते रहो यार बड़ा मुश्किल है यूपीएससी, नो। जिस वजह से पॉजिटिव पॉइंट के साथ आपको क्या नाम है ट्राई टू स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट। और मैं बोलूँ कल्चर पार्ट को अब मैं आपको ये बोलूँगा उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद कल्चर पार्ट पढ़ें, फिर उसके बाद आप लास्ट में मुगल सुगल जो ये दिल्ली सल्तनत जिसको लास्ट में पढ़ें। तो गाइज़ अब कैसे अप्रोचेज हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मीन्स ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन है छोटा सा। गाइज़ मैं बोलूँगा बाय स्पेक्ट्रम बुक फॉर राजीव अय्यर, ब्रीफ मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव अय्यर, कॉस्ट कुछ 250 रुपये के आसपास है कुछ। बिफोर गोइंग टू रीड जस्ट मेक सेपरेट लाइक 1858 से लेके 1947 तक और 1756 टू लेके 1857 तक आप इसमें आप क्या नाम है डिवाइड करने की कोशिश करें। फॉर फर्स्ट टाइमर्स दोज हु डिड नॉट रीड एनी हिस्ट्री, गाइज मैं बोलूँगा कि जस्ट डायरेक्ट स्टार्ट विद 3rd चैप्टर टिल 1947। प्लीज़ अवॉइड रिवॉल्ट एंड एज वेल एज दिस वन फिलोसफिकल। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अवॉइड कर देना, क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि जस्ट ट्राई टू रीड क्या नाम है फ्रॉम फर्स्ट टू क्या नाम है आपको तो क्या नाम है 3rd चैप्टर से लेकर 1947 तक आप क्या नाम है फिनिश करो ज़्यादा ज़्यादा। और साइड टू साइड जस्ट मैं ये भी बोलूँगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू फिनिश दिस पार्ट स्टार्ट विद चैप्टर फर्स्ट एंड फॉलोड बाय 2। जब 1947 तक अगर फिनिश हो जाए तो फिर उसके बाद उठाओ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। फाइनली स्टार्ट विद आफ्टर 1947 एंड फिनिश है। मैं ये भी बोलूँगा कि उसके बाद फिर 1947 के बाद जो भी उसने चैप्टर्स पीछे जो दे रखे हैं फिर आप उनको क्या नाम है पढ़ना स्टार्ट करो। बट कोशिश करो ट्राई टू रीड फर्स्ट एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको थीम पता चल जाएगी उस चीज़ की, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगा। सॉरी गाइज नींद का झोंका फाइनली डिस्टर्ब किया थोड़ा सा। खैर तो गाइज अब मैं बोलूँगा ठीक है आपने अपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, फिर उसके बाद फिर क्या नाम है आप उसको क्या नाम है 1858 से लेकर 1947 तक आपने क्या नाम है पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। तो गाइज उसके बाद आप स्पेक्ट्रम खत्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एक बुक आती है प्लेसिट्यू पार्सन बाय शेखर की बुक है ये, और या फिर आप ग्रोवर की इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा गाइज ट्राई टू बाय शेखर बुक, बिकॉज ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें आपको काफ़ी डीप एनालिसिस भी मिलेगा और उसमें फैक्चुअल्स कम है। ग्रोवर में क्या है एक्चुअली फैक्चुअल एक लाइन में 3 फैक्ट्स हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ऑल द थिंग्स। और इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि जस्ट एनालाइज ऑल द पार्ट और मेक योर शॉर्ट नोट एज वेल एज जितना ज़्यादा आपको हो सके। तो ये बुक्स आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। सब एवरीथिंग जो है आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील्स पे आपको थोड़ा बहुत आपको मसाला मिल जाएगा। तो गाइज इसके साथ साथ मुराल पटेल और या फिर फंटास्टिक फंडा के वीडियोस फॉर द इंग्लिश मीडियम मैं बोलूँ फॉर आप क्या नाम है यूट्यूब पे देख सकते हो। ट्राई टू गो विद मुराल पटेल, बिकॉज मुराल पटेल ने बहुत अच्छा समझा रखा है उसमें, जो ऊपर जो नायक सर उन्होंने काफ़ी अच्छा समझा रखा है। इसी तरह गाइज उसकी पीपीटी को क्या नाम है आप जरूर प्लीज़ क्या नाम है फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकेगा। पीपीटी को ज़्यादा बेस्ट है उसकी। पीपीटी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ आपके नोट शॉर्ट नोट एक तरह से आपको मिल जाएंगे फॉर द इंग्लिश मीडियम। फॉर हिंदी मीडियम गाइज मैं बोलूँगा गो विद एटलीस्ट मुराल लेक्चर्स। मैं तो जस्ट आपको ये बोलूँगा कि एटलीस्ट उनकी क्या नाम है मुराल लेक्चर्स को वॉच करने की जरूर क्या नाम है कोशिश कीजिएगा गाइज। इसी तरह आफ्टर दैट लाइक फॉर इंग्लिश मीडियम नितिन सिंघानिया कल्चर पार्ट के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आज के समय वैलिड है, बेस्ट है, बेसिक थीम आपको प्रोवाइड करा देगी। और ये बुक क्या नाम है इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल होगी। हिंदी मीडियम के लिए मैं देखो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल दिया भारतीय संस्कृत कला बाय नितिन सिंघानिया, तो अब ये फ्लिपकार्ट के ऊपर उपलब्ध है, आप इस पर यहाँ से ले लें। साइड टू साइड जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये क्या नाम है ये भी बोलूँगा फॉर नेक्स्ट जेन की एक्चुअली एक वीडियो है नेक्स्ट जेन आईएएस की फॉर कल्चर पार्ट। गाइज पर्सनली मैंने चेक किया, इवन मैंने भी कुछ फॉलोअप किया था उससे, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बेस्ट वीडियोज़ है नेक्स्ट जेन की यूट्यूब पे, आप उसको देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दैट्स इनफ। नितिन सिंघानिया कर लो, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नेक्स्ट जेन अगर कोई झेल सकता है तो झेल लो, अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट जेन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे।
आप इनको कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। और या फिर मुराल पटेल कल्चर सीरीज भी देख सकते हो, उसके लिए वो भी ठीक ठाक है। बट मैं बोलूँगा आई विल रिकमेंड टू गो विद नेक्स्ट जैन, क्योंकि नेक्स्ट जैन बहुत अच्छा है, इसमें कल्चर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा समझा रखा है। गाइस इसी तरह फॉर हिंदी मीडियम मुराल पटेल के कल्चर लेक्चर्स, और यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन कल्चर पार्ट, जो मैंने ऑलरेडी अभी तक कुछ 39 वीडियोज़ बना रखी है। सून मैं विल प्रोवाइड मोर एंड मोर, और मैंने क्या ना फ्री PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो खैर गाइज आफ्टर दैट जो भी आप बनाओगे, ट्राई टू मेक जस्ट स्कैन योर न्यूज़पेपर डेली, जो भी आपका करंट अफेयर्स है आप जस्ट स्कैन करते रहो। ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट एज वेल एज, और ट्राई टू फॉलो एनी ऑनलाइन वेबसाइट। गाइस आफ्टर दैट स्टार्ट विद, अब लास्ट में क्या नाम है, ये मुगल और ये तुगलक वुगलक को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरे हैं। अवॉइड राजा रानी वॉर्स मेडल्स की, उसने ये मिला वो मिला। जस्ट फोकस हो मोर ऑन कल्चर कंट्रीब्यूशन, कि लाइक भाई क्या नाम है, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या बना, अकबर ने क्या क्या बनाया, शाहजहां ने, अमीर खुसरो हो गया, भक्ति कल्ट हो गया, सूफीनिज्म हो गया, वुमेन सोसाइटी हो गया। तो इस टॉपिक्स पे इसी तरह के टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये नहीं कि आप वॉर्स पढ़ने लग जाओ। अच्छी वॉर्स वही पढ़ना जो आपको, जिसका इम्पैक्ट दमदार हुआ हो, राइट। यानी कि आपको कुछ ऐसे वॉर्स भी पढ़ने होंगे लेकिन जिनके इम्पैक्ट से सडनली काफ़ी चेंजेस आ गए, जस्ट वही वॉर्स। ये झोला छाप वॉर्स को प्लीज जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। मैं तो जस्ट आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। खैर गाइज मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू, जितना ज़्यादा हो सके आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइएगा। ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट एज वेल एज। सो गाइज फॉर द जियो जस्ट मैं बोलूँगा स्टार्ट विद न्यू NCERT बोस हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक्स हैं। 6th to 12th क्लास मेक सेक्शंस लाइक फिजिकल, ह्यूमन, इको और वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप इसको क्या नाम है सेक्शंस में डिवाइड करो, और सबसे क्या नाम है बेस्ट इसमें रहेगा। इसी के जैसे आगे जब चलेंगे तो आफ्टर दैट आपको इंडियन पार्ट के लिए खुल्लर प्लस सविंदर सिंह के लिए सविंदर सिंह या फिर सर्टिफाइड फिजिकल ज्योग्राफी जो जॉन चेंग लॉन्ग की है, बेस्ट बुक है। इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना, पर मैं ये बोलूँगा गाइज गो विद सविंदर सिंह, बेस्ट है, काफ़ी अच्छा इसने डीपली एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो साथ में मुराल की PPT प्लस मैडम के लेक्चर्स उन्होंने, और साथ में एक साइट है PMFIAS.com फॉर द जियो प्लस इन्वायरमेंट पार्ट। गाइज फॉर द इंग्लिश मीडियम ट्राई टू एटलीस्ट वॉच दैट। ये मेरी साइट नहीं है बॉस, बस मुझे ठीक ठाक लगी, मैंने यहाँ से काफ़ी सारे कंटेंट्स उठाए हैं, तो बेस्ट साइट आप इसको एक बार देख लेंगे, ज़्यादा बेस्ट है। और फॉर बोथ ये खुल्लर और ये सविंदर सिंह तो क्या नाम है हिंदी मीडियम वालों के लिए उपलब्ध है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। और साथ में मैं ये बोलूँगा जस्ट ट्राई टू अवॉइड PhD नहीं करनी, जस्ट ट्राई टू जस्ट जितना कंसेप्ट समझ आ गया, जितना आपको GS के लिए हो जाए उतना बेस्ट रहेगा। और हिंदी मीडियम के लिए महेश बंडवाल की बुक जरूर लेना फॉर द क्विक रिविजन। खैर गाइज फॉर द इको पार्ट रीड NCERT 10th to 12th क्लास, बेस्ट है स्टार्टिंग में। और डू नॉट रीड फार्मूलाज और समथिंग, जस्ट स्किप इट फॉर फार्मूलाज और टेबल को बिल्कुल स्किप करने की कोशिश करें। जस्ट ट्राई टू गेट द बेसिक थिंग फर्स्ट फॉर द मोर फोकस ऑन 11th क्लास NCERT इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस 12th क्लास के NCERT के लिए आपको बैंकिंग प्लस फाइनेंस प्लस नेशनल इनकम इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो आपको हॉट टॉपिक्स मिलेंगे उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहीं से क्या नाम है UPSC प्रीलिम्स क्या नाम है क्वेश्चन बनाता है। गाइज मेक सेपरेट लिस्ट लाइक यू कैन बाय रमेश सिंह और संजीव वर्मा और IC ढिंगरा। इन तीनों में से कोई भी आप एक क्या नाम है बुक फॉलोअप करो, साथ में मुराल के ब्लॉग्स को फॉलो करो बेसिक अप्रोच के लिए, उसके लेक्चर्स फॉलो करो, उसके PPT फॉलो करो, उसकी सर्वे फॉलो करो। सर्वे पहले आप खुद पढ़ो ओरिजिनल, फिर बाद में उसके PPT को क्या नाम है उसके लेक्चर्स को फॉलो करो, बजट फॉलो करो, दैट वुड बी सफिशिएंट। और साइड टू साइड जो भी आप क्या नाम है फिर लाइक इन इको फोकस मोर ऑन अ बेसिक टर्म प्लस इस कंपोनेंट्स एंड प्लस एनी टॉपिक फर्स्ट फ्लो मुराल और बेसिक लेक्चर्स और आर्टिकल्स देन रीड बेसिक बुक्स। यानी कहने तात्पर्य सिंपल सा यही है कि कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले मुराल के उसके ब्लॉग्स पढ़ लो, कंसेप्ट समझ आ जाएगा, फिर आप NCERT फिर जो भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो वो पढ़ोगे तो और चीज़ें दमदार हो जाएंगी। प्लस जो लेक्चर्स जो उन्होंने प्रोवाइड करा रखे हैं ओल्ड हैं बट फिर भी स्टिल वैलिड हैं, तो मैं बोलूँगा कि अभी भी ठीक ठाक रहेंगे। तो खैर गाइज ये पूरा सिलेबस कोशिश करना है 1 मंथ के अंदर आपको किसी भी हालत में आपको ख़त्म करना होगा। गाइज फॉर द इन्वायरमेंट सी गाइज ट्राई टू फिनिश फॉर द इंग्लिश मीडियम, मैं बोलूँगा ट्राई टू फिनिश जियोग्राफी NCERT प्लस साइंस पार्ट फर्स्ट, देन रीड शंकर आइस ग्रीन बुक प्लस वीकी फॉर द सम टॉपिक्स स्पेशली फॉर द बायोडाइवर्सिटी और ICUN। इसके लिए थोड़ा सा आप रिसर्च करना हल्की फुल्की, साथ में गवर्नमेंट साइट्स जो मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट साइट्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साथ में फॉलो अप करंट अफेयर। वेल आल्सो आई स्टार्टेड माई इन्वायरमेंट सीरीज, मैंने भी एक इन्वायरमेंट सीरीज एक लेक्चर डाल दिया है, उसमें आप मेरा रोड मैप समथिंग देख सकते हैं देखना चाहें तो। खैर गाइज फॉर हिंदी मीडियम मैं बोलूँगा दृष्टि इन्वायरमेंट की बुक बेस्ट है, और माई लेक्चर्स जो मैं सून अपलोड करूँगा देख लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, साथ में जियो और साथ में जो साइंस आप फॉलो अप जो मैंने आपको पहले बताया। गाइज फॉर द साइंस 6th to 10th क्लास के सभी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th और 12th के सिलेक्टेड चैप्टर्स फॉलो अप मुराल ब्लॉग हाउ टू रीड टॉपिक टू टॉपिक, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। साथ में एक लूसेंट की जनरल साइंस की एक बुक आती है ऑप्शनल के लिए, जस्ट ट्राई टू रीड बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट,
क्योंकि कोशिश करो जस्ट रीड बायोलॉजी पार्टी करना, कि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जो अप्रोचेस क्या नाम है बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पार्ट को एटलीस्ट पढ़ना, क्योंकि इतने लूसेंट जनरल साइंस ने भी काफ़ी कुछ अच्छा इसमें कहना कंटेंट दे रखा है। तो गाइज फोकस मोर ऑन करंट अफेयर दिस टाइम आल्सो। मैं ये आपको ये बोलूँगा कि आपको साइड टू साइड करने में करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। नाउ आईआर के लिए सी गाइज लाइक G20 क्या है, इसके थीम्स क्या है, इसके सेक्रेटरीज किधर है, सार्क किधर है, इसके हेड ऑफिस किधर है, G4, ब्रिक्स, WTO, UN, INF, इस तरह के जो इनके कंपोजिशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। आप इश्यूज़ पे, क्योंकि इश्यूज़ क्या नाम है मेंस में ही आते हैं, प्री में नहीं आते, जिसमें कंपोजिशन से रिलेटेड आते हैं, तो फोकस मोर ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स एज वेल एज गाइज। इसी के जैसे एडिशनल यू हैव टू फोकस ऑन रिपोर्ट एंड कमेटीज, फोकस मोर ऑन पीस और ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स प्लस वुमेन्स अवार्ड्स, जहाँ पे आपको ठीक ठाक अवार्ड्स मिल जाए। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से पीस से रिलेटेड है, कल्चर अवार्ड है, या फिर प्लेस इन न्यूज़ कोई समथिंग कोई एक्सट्रीमली जहाँ मोदी जी घूमते रह रहे हैं आजकल, तो उसके उस प्लेस को थ्रू क्या नाम है मैपिंग करने की कोशिश करना। गाइस इसी तरह ट्राई टू गिव एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट, किसी भी हालत में आपको 40 तो कम से कम देने होंगे मॉक टेस्ट। ये कसम खा लो कि क्या नाम हमें 40 मॉक टेस्ट किसी भी हालत में हमें देने। और एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ट्राई टू अचीव 50 मार्क्स। जो मॉक टेस्ट नहीं खरीदना चाहते तो मैं आप लोगों को आप जो मैंने साइट दे रखी है आप उस पर जाके तो आपको कहना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नाउ गाइस CSAT पार्ट, CSAT में गाइस हमें 33% चाहिए होती है। हमें अगर 80 क्वेश्चन आते हैं तो हमें 27 क्वेश्चन विदाउट नेगेटिव मार्किंग हमें ठीक ठाक करने होते हैं। गाइस इस क्वेश्चन के लिए हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2.80 मार्क्स हमारे कट जाते हैं, क्योंकि 2.5 मार्क्स तो वो क्वेश्चन कटेंगे जो हमारा गलत हुआ, और पॉइंट इसमें जो और कटेगा जो हमें पेनल्टी जो हमें 1/3 की जो हमें मिलेगी। तो गाइस सेक्शन इंक्लूड इसमें होता है अनसीन पैसेज, मैथ्स और रीजनिंग। इसमें क्या नाम है 3 तरह के सेक्शंस आते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा RS अग्रवाल बेस्ट बुक है। गो विद ऑब्जेक्ट मीन्स गो विद स्टैंडर्ड मैथ्स ओनली, नो नीड टू रीड टू मच शॉर्टकट्स, कि जस्ट स्टैंडर्ड आप मैथ्स के थ्रू सॉल्व करो। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल बेस्ट है। फॉर अनसीन पैसेज गाइस मैं बोलूँगा यू कैन बाय एनी कैट बुक के स्पेशली जस्ट ट्राई टू फोकस कैट बुक बिकॉज उसके एनसी पैसेज दमदार होते हैं। और या फिर अरियंत की आप क्या नाम है बुक को डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने आपको साइड बताई, और ट्राई टू सॉल्व CL करे लॉन्चर के जो आप CSAT के जो पेपर्स को आप क्या नाम है सॉल्व करके तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर हिंदी मीडियम मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, और रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा अजय चौहान, और अनसीन पैसेज के लिए अरियंत की बुक ले लेना ज़्यादा बेस्ट है, या फिर विजन और CL की प्रैक्टिस पेपर। एटलीस्ट गिव 20 मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गाइज फाइनली जस्ट ट्राई टू फिनिश योर डेली कोटा प्लस गो विद क्वालिटी स्टडी नॉट फॉर क्वांटिटी, यानी कि आपको जस्ट आप कोशिश करो आपको क्या ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एवरीडे, आप किसी भी तरह फोकस करें और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें क्वांटिटी पे नहीं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।